हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक शुरुआत करेंगे वो है मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में आज हम क्वेश्चंस सॉल्व करना सीखेंगे। इससे लास्ट वीडियो में हमने मेंसुरेशन के फॉर्मूले, फिगर, इन सब के बारे में बात की थी। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो जिनको फॉर्मूले से जो लोग परिचित नहीं हैं मेंसुरेशन के, वो लोग उस वीडियो को पहले देखें और उसके बाद इस वीडियो पर आएँ। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। PQRS इज़ अ रेक्टेंगल। PQRS एक आयत है, तो आयत बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल है ये PQRS इज़ अ रेक्टेंगल। T इज़ अ पॉइंट ऑन PQ। T एक पॉइंट है PQ के ऊपर। सच दैट TRQ इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और T इस प्रकार से एक बिंदु है PQ के ऊपर कि RTQ एक समद्विबाहुज त्रिभुज बना रहा है। तो यहाँ पे हम कहीं एक T पॉइंट बना लेते हैं। अब इसने बोला है RTQ एक ये समद्विबाहु त्रिभुज है। PT इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ QT, ये गिवन है। PT इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ QT। यहाँ से हमें पता चलता है कि PT अपॉन QT इक्वल टू 5/1 होगा। ये रेशियो होगा PT और QT का, यानी QT अगर x होगा तो PT 5x होगा। और RTQ क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो QT बराबर होगी QR के, इसलिए QR भी x हो जाएगी। अब हमें क्या कहा गया है, इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल RTQ इज़ 12√3। ये जो RTQ ट्रायंगल है, ट्रायंगल RTQ ये 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS ज्ञात करना है। तो समझते हैं एरिया क्या होगा। रेक्टेंगल PQRS का जो एरिया होगा वो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ देखिए इसकी कितनी हो जाएगी, PQ दैट इज 5x प्लस x, तो ये हो जाएगी 6x इसकी लेंथ हो जाएगी। और ब्रेथ आपको पता है QR दैट इज x, तो इसका एरिया होगा 6x स्क्वायर। इसका मतलब हमें x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। x स्क्वायर हमें पता लगते ही PQRS का हमें एरिया मिल जाएगा। तो एरिया अगर ट्रायंगल का देखें हम RTQ का, वो हमें दे रखा है 12√3। और एरिया कितना होता है इसका, एरिया होता है ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए PQRS क्योंकि एक रेक्टेंगल है तो Q वर्टेक्स पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का बन रहा होगा। तो यहाँ पे बेस हो जाएगा इस ट्रायंगल का QT और हाइट हो जाएगी QR। तो इसलिए हम यहाँ पे रखेंगे बेस x और हाइट भी x। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24√3। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है। तो x स्क्वायर की वैल्यू अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल में पुट करेंगे तो 6 इंटू 24√3, इसको 6 इंटू 24 किया जाएगा तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 120 और 24 आपके पास हो जाएगा 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा क्षेत्रफल इस आयत का। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 144√3। उम्मीद कर रहे हैं चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अगर फॉर्मूले वगैरह में कोई दिक्कत है तो मैंने आपको पहले भी बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले से रिलेटेड वीडियो है उसको देख सकते हैं, जिससे आपके फॉर्मूलेज क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, इफ़ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, देन इट्स एल्टीट्यूड इज इक्वल टू, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए कैसा ट्रायंगल होता है, ये एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ABC इसको मान लिया हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर की इसमें होगी क्योंकि ये इक्विलेटरल है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हाइट और साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या रिलेशन होता है, यानी इसकी ऊंचाई और भुजा में क्या अनुपात होता है, वो अनुपात होता है √3/2 का। इसका आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको ये पूरा नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगेगा, जिससे हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी।
तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में जा कर के वीडियो के लिंक पे क्लिक करें तो उस वीडियो को आपको देखना है। हाइट आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है। साइड आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर इक्वल टू √3/2। 212 को कैंसिल आउट करेगा 6 टाइम, तो यहाँ से डायरेक्टली आपके पास हाइट आ जाएगी 6 × √3 सेंटीमीटर। तो 6√3 इज द हाइट ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपका आंसर होता है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं, देखिए क्या कह रहा है। इन अ ट्रायंगल ABC, एक त्रिभुज ABC के अंदर एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल BAC जो है वो 90 डिग्री का है। तो ये बात हम समझ गए कि जो ट्रायंगल हमारे पास बनेगा ABC वो कैसा होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और जिसमें A पे 90 डिग्री का बंदा होगा कौन, तो BAC ये हमने ट्रायंगल माना, और A पे 90 डिग्री का कोण हमने बना दिया। BC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। BC जो है वो 25 सेंटीमीटर है, जो हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन AD। तो अगर A बिंदु से BC के ऊपर एक मीडियन डाली जाए, मीडियन मतलब मध्यिका डाली जाए, तो उस मध्यिका की लंबाई कितनी होगी। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखते हैं कि इसके वर्टेक्स से होकर के, यानी इसके जो कॉर्नर हैं उनसे होकर के अगर एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है, वृत्त बनाया जाता है, तो उस सर्कल को हम कहते हैं सर्कम सर्कल। ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, सर्कम सर्कल उसको कहा जाता है। अब सर्कम सर्कल बनता कैसे है। सर्कम सर्कल बेसिकली बनता है किसी भी ट्रायंगल के साइड बाइसेक्टर जो होते हैं, और कैसे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, जो किसी भी भुजा को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो भागों में भी बांटते हैं, और कैसे बांटते हैं, उसके ऊपर भुजा के ऊपर परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं तीनों साइड के, वो हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पे मीट करते हैं। किस पे मीट करते हैं, हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पे। और क्योंकि AD जो मध्यिका है, मध्यिका की भी खासियत होती है कि वो अपोजिट साइड को, विपरीत भुजा को किस में काट देती है, 1:1 के रेशियो में काट देती है, यानी बाइसेक्ट कर देती है, यानी हम कहेंगे कि मिड पॉइंट पे टच करती है। तो ये जो D पॉइंट है, इसको हम फिर कहेंगे सरकम सेंटर। क्या कहेंगे, सरकम सेंटर। क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है, BC का, और मीडियन के हिसाब से AD मीडियन है, तो D जो है वो भी मिड पॉइंट होगा BC का। अब क्योंकि ये जो सर्कल है सरकम सर्कल, इसको अगर आप देखें तो BD ये इसकी रेडियस कहलाएगी, और DC भी इसकी रेडियस कहलाएगी। रेडियस क्या होती है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस कहते हैं, और इसी तरीके से AD भी इसकी रेडियस कहलाएगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि BC क्या है, BC है इस सर्कल का डायमीटर। BC क्या है, इस सर्कल का डायमीटर यानी व्यास है। और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो डायमीटर आप देख सकते हैं BC जो है वो 25 सेंटीमीटर है, तो इसलिए डायमीटर को हम 25 सेंटीमीटर कहेंगे। तो 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, R इक्वल टू 25/2, देयरफॉर R इज 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि जो रेडियस होगी, त्रिज्या होगी इस सरकम सर्कल की, वो 12.5 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि AD की लंबाई भी कितनी होगी, 12.5 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो जाता है D। थैंक यू।